हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज इसका शुरुआत करेंगे और ये बिहार बोर्ड में 8 मार्क्स में पूछा जाता है क्लास 12 में। चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और ये बिहार बोर्ड में BSEB में कितना में 8 मार्क्स में पूछा जाता है IC में। ठीक, तो उस हिसाब से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग करंट के बारे में ही पढ़ते हैं कि करंट किसको कहते हैं। इसको हिंदी में धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। देखिए, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं हम लोग? धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तब उसको हम लोग करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। लेकिन अगर चार्ज रुका हुआ हो और उसके बारे में हम लोग पढ़ें तब वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते हैं हम लोग? रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे चार्ज फ्लो होगा, जैसे चार्ज बहेगा, तब वो क्या हो जाएगा? आपका धारा हो जाएगा, वो अलग चैप्टर हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। तो डिफिनेशन क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। तो करंट इक्वल क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम, आवेश के प्रवाह के दर को, मतलब दर को कहते हैं, धारा कहते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहेंगे किस लिखेंगे? धारा बराबर आवेश की प्रवाह बटे टाइम को समय। और धारा को जो करंट है सूचित करते हैं हम लोग I से, और आवेश जो चार्ज है सूचित करते हैं हम लोग Q से, और समय को T से। तो सूत्र क्या हो जाएगा? I बराबर Q बाय टी। I बराबर Q बाय टी। ठीक, इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक, मिटाते हैं इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट के बारे में कि करंट का क्या क्या मात्रक होता है, धारा का मात्रक। देखिए, SI पहले मात्रक पढ़ते हैं हम लोग। SI यूनिट किसका? करंट का। तो Q क्या है? आवेश है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। T क्या है? समय है, समय को सेकेंड, कूलम्ब प्रति सेकेंड, और इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं इसको? एम्पियर। पहला हो गया। दूसरा CGS में पढ़ते हैं, CGS यूनिट। तो आवेश का CGS मतलब क्या होता है? EMU, स्टेट कूलम्ब भी होता है, यहाँ पे EMU लेते चलते हैं हम लोग, बाय सेकेंड। और EMU पर सेकेंड को कहते हैं हम लोग बायोट। क्या कहते हैं इसको? बायोट कहते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाएगा करंट का जो SI यूनिट क्या होता है? क्या होता है वो? एम्पियर होता है। ठीक, और CGS यूनिट क्या होता है? बायोट होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ करंट। मतलब करंट का जो SI यूनिट है और CGS यूनिट है, इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें कि कूलम्ब
पर सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एम्पियर कहते हैं। उसी को लेकर चलते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। ठीक, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बराबर कितना एमयू होगा? तो 1/10 EMU होता है। ये याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब बराबर 1/10 EMU। सीजीएस मात्रक है EMU बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/, ये 10 नीचे चला जाएगा 10 EMU पर सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग? अभी लिखा है आपको बायोट। क्या कहते हैं इसको? बायोट कहते हैं। तो बायोट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? 10 एम्पियर बराबर 1 बायोट, या इधर इसको कर दे तो 1 बायोट बराबर 10 एम्पियर। यही रिलेशन है। 1 एम्पियर बराबर 1/10 बायोट और 1 बायोट बराबर होता है 10 एम्पियर। ठीक, अब इसका हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ करंट। डायमेंशन ऑफ करंट। डायमेंशन ऑफ करंट। आई का डायमेंशन। तो आई जो है, ये करंट जो है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। करंट क्या है? फंडामेंटल। करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ये मूल भौतिक राशि है। 7 मूल भौतिक राशि होता है, जिस तरह द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुआ, समय हुआ, उसी तरह तापमान, उसी तरह ये धारा भी क्या है? एक मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन जो होता है वो ए होता है। क्या होता है? ए होता है। ठीक, या आई भी बोलते हैं उसको। अब देखिए ये करंट जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है? यह एक अदिश राशि है। धारा जो है, विद्युत धारा जो है, ये क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। लेकिन देखिए इसके पास दिशा भी है, दिशा भी है और परिमाण भी है। इसके पास क्या है? परिमाण भी है। दिशा भी है, परिमाण भी है, फिर भी ये अदिश राशि है। फिर भी ये क्या है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि? अगर हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में कि दिशा हो, परिमाण हो, तो वो सदिश राशि होता है। जिसके पास दोनों क्या होता है? वो सदिश राशि होता है। लेकिन धारा के पास दोनों है, दिशा भी है, परिमाण भी है, मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये सदिश होना चाहिए। ये अदिश क्यों? क्योंकि ये जो है ये वेक्टर का नियम का पालन नहीं करता। वेक्टर अलजेब्रा का जो नियम होता है, वेक्टर अलजेब्रा का जो नियम है वो पालन करंट नहीं करता है। अगर हम बात करें करंट का, कि जैसे यहाँ पे 3 एम्पियर और यहाँ पे 4 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। तो यहाँ पे कैसे जोड़ दिए हम लोग? 3 एम्पियर जोड़ 4 एम्पियर बराबर कितना हो गया? 7 एम्पियर। तो ये सिंपल अलजेब्रा है। सिंपल अलजेब्रा है। वेक्टर को हम लोग ऐसे नहीं जोड़ते हैं। सिंपल अलजेब्रा। ठीक, तो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में कि सदिश वही होगा जो जिसके पास क्या हो? परिमाण भी हो, दिशा भी हो, साथ ही साथ वह वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन भी करता हो, तभी वो सदिश होगा। इसके पास सिर्फ दिशा और परिमाण है तो ये सदिश नहीं होगा, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता है। ये सिंपल अलजेब्रा से बनाते हैं इसको। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए करंट के पास दिशा भी है, परिमाण भी है, मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो बताइए ये कौन सा राशि है? सदिश या अदिश? तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं दिशा भी है, परिमाण भी है, तो सदिश होगा। लेकिन नहीं, ये क्या है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, लिख लीजिए इसको। लिख लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका डायरेक्शन किधर होगा, दिशा किधर होगा, करंट का दिशा किधर होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट।
डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा। तो दिशा जो होता है वो हमेशा, करंट की दिशा हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, और निगेटिव चार्ज के उल्टा, और निगेटिव चार्ज के विपरीत होगा। के विपरीत होगा। जैसे अगर बात करें हम कि प्लस चार्ज, प्लस क्यू इधर जा रहा है, तो धारा का दिशा किधर होगा, इधर ही होगा। आई का दिशा जो होगा वो इधर ही होगा। अगर बात करें ये प्लस क्यू, ये सॉरी अब केवल माइनस क्यू इधर जा रहा है, तो धारा का दिशा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब धारा इधर बहेगा। वही कहता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके तरफ ही होगा दिशा। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो इसका दिशा भी इधर ही होगा, इसी की तरफ होगा। लेकिन अगर चार्ज निगेटिव आ जाए तो इसके उल्टा होगा। अगर क्यू चार्ज उधर जाएगा, माइनस क्यू चार्ज उधर जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा धारा का वो इधर होगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, और लेते हैं इस पर एग्जाम्पल हम। ठीक, नीचे लेते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। आपको बताना है Q1 ले लेते हैं, यहाँ पे Q2। आपको बताना है आई नेट कितना होगा, आई नेट कितना होगा बताना है इस्टो में। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू इधर जा रहा है, प्लस क्यू इधर, तो I1 भी इधर होगा क्योंकि प्लस की दिशा में दिशा होता है। यहाँ पे माइनस क्यू इधर जा रहा है, इसका दिशा किधर होगा, धारा का दिशा इसका उल्टा, ये इधर जा रहा है तो इसका दिशा उल्टा होगा, इधर I2 इधर जाएगा। तो यहाँ देखिए I1 भी इधर, I2 भी इधर, तो I1 इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन तो जोड़ देंगे I1 प्लस I2, यही हो गया आई नेट। कैसे देखें, यही भी याद रखें हमेशा, वो हमेशा पॉजिटिव साइड की, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, उल्टा होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ पे प्लस क्यू इधर जा रहा था तो प्लस वाला है तो इसकी तरफ ही होगा, और यहाँ पे माइनस क्यू है तो इसका विपरीत होगा। तो माइनस क्यू इधर जा रहा है तो इसका धारा का दिशा उसका उल्टा होगा, इधर जाएगा। ये इधर जा रहा है तो माइनस क्यू इधर जा रहा है तो इसका धारा किधर जाएगा, इधर इसका दिशा होगा। अब देखिए यहाँ पे I1 प्लस I1 भी इधर जा रहा है, I2 भी इधर जा रहा है, तो दोनों एक ही साइड जा रहा है, तो दोनों को जोड़ दिए। और लेते हैं एग्जाम्पल बी। ठीक, यहाँ पे Q1 प्लस इधर जा रहा है और माइनस Q1 Q2 इधर जा रहा है। तो आपको बताना है आई नेट कितना होगा, आई नेट कितना होगा। तो प्लस चार्ज की तरफ होता है धारा का दिशा, तो इसका I1 इधर का दिशा इसका इधर होगा क्योंकि इधर प्लस चार्ज इधर जा रहा है। यहाँ पे माइनस Q2 है तो इधर जा रहा है माइनस Q2, तो इसका माइनस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा, I2 इधर हो जाएगा। आई नेट क्या होगा, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, तो घटेगा ये I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हो सकता है कि ये बड़ा हो, ये क्या हो, इसका परिमाण क्या हो, बड़ा हो, ज़्यादा इसका मान आए, और सामान क्या हो, कम हो, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे डिफरेंस। क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिफरेंस। मतलब जो बड़ा होगा उसी में आपको क्या करना है, घटाना है। अगर I2 बड़ा होगा तो उसमें घटाएंगे I1, और अगर I1 बड़ा होगा तो I1 में I2 घटा देंगे। मतलब यहाँ पे डिफरेंस ले ले ताकि जो बड़ा होगा उसमें घटाएंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर I2 भी बड़ा हो सकता है तो I2 में I1 घटा देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे I1 माइनस I2 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि नहीं, हमेशा I1 में ही I2 घटेगा। लेकिन अगर डिफरेंस लिखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा होगा वो घटेगा। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं हम सब, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो ठीक, लिख लिया उसको। देखिए एक सवाल ये है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रति सेकंड x इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाता है तथा y प्रोटॉन प्रति सेकंड दाएं से बाएं आता है, ट्यूब में प्रवाहित कुल धारा निकालें। तो हम ट्यूब बना लेते हैं, गैस डिस्चार्जिंग ट्यूब। ये क्या है, गैस डिस्चार्जिंग ट्यूब है। कहता है कि इसमें x इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड में, x इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाएं से दाएं जाता है। मतलब बाएं से दाएं जाता है, इधर से इधर जाता है।
अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज रहता है, तो माइनस इधर जा रहा है तो धारा का दिशा किधर होगा, इससे उल्टा होगा, आई का दिशा इधर होगा। ठीक, अब देखिए फिर कहता है तथा वाई प्रोटॉन दाएं से बाएं आता है, तो यहाँ पे दाएं से बाएं आया, वाई प्रोटॉन आया। ठीक, ये प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस प्रोटॉन में प्लस होता है, तो ये इधर आ रहा है तो धारा का दिशा भी किधर होगा, इधर होगा। ठीक, I2 मान लेते हैं इसको I1 I2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था तो धारा का दिशा क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो माइनस इधर जा रहा है तो इसका उल्टा होगा, धारा का दिशा इधर होगा। और प्रोटॉन इधर है तो प्लस चार्ज की दिशा में होता है धारा का दिशा, तो इसका दिशा भी इधर होगा। तो हमको क्या निकालना है, कुल धारा निकालना है, मतलब आई नेट निकालना है। आई नेट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। आई का सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़े अभी सूत्र, आई बराबर क्या होता है, Q बाय टी, क्या होता है Q बाय टी, तो Q बाय टी प्लस Q बाय टी, यहाँ पे Q1 मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। ठीक, Q1 कितना इलेक्ट्रॉन, Q1 कितना आवेश है, x इलेक्ट्रॉन है, बटे t कितना प्रति सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में एक, प्लस Q2 कितना y प्रोटॉन, बटे समय कितना प्रति सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड में। Q2 दिया हुआ था, y प्रोटॉन। ठीक, अब देखिए x इलेक्ट्रॉन, एलसीएम तो एक तो खत्म हो गया नीचे का, प्लस y प्रोटॉन। अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बराबर होता है, अगर आवेश का बात करें तो दोनों का होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और इसका परिमाण कितना होता है, पर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, मतलब वैल्यू से सेम होता है, क्या होता है, वैल्यू से सेम होता है, मतलब परिमाण क्या होता है, बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन प्लस हम इसको भी हम बोल सकते हैं y इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बोल सकते हैं हम लोग y इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या होता है, बराबर, दोनों का मान समान होता है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर होता है, प्रोटॉन में प्लस इसमें माइनस, लेकिन परिमाण क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए हम लोग प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक, आई नेट। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, बजाय इसमें क्या x प्लस इधर y, एम्पियर, धारा निकाले तो एम्पियर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आज रह देते हैं यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट के बारे में। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको, और अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।